हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष ये कौन थे? असुर बनकर आए थे भगवान के बाद। उनके भाई हिरण्यक्ष वध हुआ था किसके हाथ? भगवान बड़ा के हाथ। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित था और वो गए मंडारा पर्वत में और वहाँ पहुंचकर और देवताओं के 100 वर्षों के लिए वो इस पोजीशन में खड़े। तो वो जो ब्रह्मा जी पहुंच गए थे, ब्रह्मा ने कहा ये इतनी गहरी तपस्या क्यों कर रहे हो? बोलेगा मुझे आपसे एक वर चाहिए कि मेरी ना आकाश में, ना सागर में, ना पृथ्वी में, ना दिन में या रात में। इस प्रकार उन्होंने अनेक वर प्राप्त कर लिए और इसे ये सोचा क्या मुझे मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़ा। तो प्रहलाद महाराज के विषय में आप पढ़ते हो कि उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर पूछने लगे, प्रहलाद ये बताओ ये जो इतनी ताकत है तुम्हारे में कहाँ से आती है? तो प्रहलाद ने कहा मेरी शक्ति वहाँ से ही आ रही है जहाँ से आपको शक्ति मिल रही है। तो हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? तो प्रहलाद ने क्या कहा मेरे भगवान हर जगह है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा भगवान हर जगह है, ये तो अच्छा मौका है। ये अपनी तलवार को सीलिंग की तरफ रखकर पूछा क्या भगवान तुम्हारे इधर हैं? प्रहलाद ने कहा हाँ। उस दरवाजे पे है तलवार रखे? हाँ। और फिर कहा क्या उस खंबे में है? हाँ। तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा अब पकड़ लिया। तो उसने अपनी तलवार को लेकर खंबे पर जोर से मारा। वो खंबे के अंदर से भगवान का अद्भुत रूप प्रकट हुआ और जब ये अद्भुत रूप को देखा है हिरण्यकशिपु ने तो वो मिनटों के लिए आश्चर्य हो गए थे। पहली बार उन्होंने देखा आधे पुरुष आधे पशु के रूप में। और अंत में भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वचनों का पालन करते हुए क्या किया? उनका वध किया। तो हम नरसिंहदेव की प्रार्थना करते हैं इस भाव से कि जो भौतिक कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाए, इसलिए कि हम और गहराई के साथ भगवान की सेवा कर सकें। नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्।